ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के वैवाहिक जीवन के बारे में। मीन राशि वालों का शादीशुदा जीवन कैसा होता है, इनकी शादी की उम्र क्या होती है, इनकी धर्मपत्नी के साथ कैसा व्यवहार रहता है और आगे चलकर इनके संतान वगैरह के साथ भी इनके कैसे विचार मिलते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया है कि मीन राशि के लोग जो होते हैं बहुत समझदार होते हैं, पढ़ने लिखने में बड़े अच्छे होते हैं, इनकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है। कोई भी काम करने से पहले ये अपनी पूरी निर्णय बना लेते हैं, एक रूपरेखा बना के तभी ये किसी काम की शुरुआत करते हैं। यही कारण है कि मीन राशि वाले जो भी काम करते हैं इसमें ये पूरी तरह से सफल होते हैं। ये जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते हैं और आप देखोगे कि मीन राशि वाले अपने शिक्षा के दौरान से ही अपना एक मार्ग चुनने लगते हैं। उनको क्या बनना है, कैसे बनना है, कम पैसे में अधिक विद्या प्राप्त करना है, तो यह सब चीज़ें ये एक अपने रूपरेखा बनाकर फिर उस पर आगे बढ़ते रहते हैं। अब आप देखोगे कि मीन राशि के जो माता पिता होते हैं ये भी शिक्षित होते हैं। एक शिक्षित परिवार के यहाँ मीन राशि वालों का जन्म होने से इनका शिक्षा दीक्षा अच्छी तरह से आगे बढ़ता है। जब ये अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर लेते हैं तो ज़्यादातर मीन राशि के लोग नौकरी के क्षेत्र में सफल पाए जाते हैं। वैसे तो ये व्यापार के भी क्षेत्र में सफल पाए जाते हैं, लेकिन ये वन वे होते हैं। ये जो एक बार रास्ता चुन लेंगे ये उसी रास्ते पर ही आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कुछ दिन नौकरी किए फिर व्यापार में गए, फिर व्यापार छोड़े फिर नौकरी में गए, तो ये आप मीन राशि के जीवन में बहुत कम पाएंगे। मीन राशि वाले अस्थाई रास्ता पकड़ते हैं और उस पर आगे बढ़ने का ये धीरे धीरे निरंतर प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि मीन राशि के जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं, बाधाएं बहुत आती हैं, लेकिन चूँकि ये उत्तेजित नहीं होते हैं, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव के होते ज़रूर हैं, अहंकारी भी होते हैं, लेकिन ये ज्ञान ही इनका इतना अच्छा होता है कि अपने ज्ञान का इनको थोड़ा अहंकार रहता है। परंतु ये मीन राशि की एक विशेषता है कि ये अपनी कोई भी गुप्त बात बड़ी आसानी से किसी को नहीं बताते हैं, इसीलिए ये विवादों से बचे रहते हैं, चुगलखोरी आदि से भी ये दूर रहते हैं। क्योंकि ये सत्य के मार्ग पर चलना ज़्यादा पसंद करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और इनको जो इनके माता पिता का जो संस्कार मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। इसीलिए इनके जीवन में बाधाएं आती तो हैं, लेकिन वो आसानी से निकल जाती हैं। अब मीन राशि वालों का जैसे ही शिक्षा दीक्षा पूरा होता है और ये जल्द ही अपने काम पर लग जाते हैं। वैसे तो ये पढ़ाई बहुत अधिक करते हैं, कई क्षेत्रों में इनको डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन ये जहां पढ़ाई अपना समाप्त किए वहीं से ये नौकरी के लिए प्रयास करते हैं और बहुत जल्द उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। अगर मीन राशि वाले व्यापार बिजनेस में जाते हैं तो इसमें ये बहुत जल्दी से तरक्की करते हैं और बहुत अच्छा अधिक धन अर्जित करने लगते हैं। मीन राशि वालों का जो शादी विवाह का समय है वो 22-24 साल से 26-27 साल तक हो जाती है। इनकी जो शादी होती है, इनकी पत्नी बहुत अच्छी सुंदर मधुर भाषी होती है। हाँ, यह है चालाक बहुत होती है, क्योंकि मीन राशि के जो सप्तम घर में कन्या राशि बैठती है, कन्या राशि का स्वामी
बुध होता है तो इनकी जो पत्नी होती है वो धन की को बचाने का अधिक से अधिक प्रयास करती है। वो ऐसा इसलिए करती है कि उसको अपने भविष्य की चिंता सबसे ज़्यादा रहती है। मीन राशि वाले जहाँ अपने पूरे परिवार को संभालते हुए पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलना पसंद करते हैं, वहीं इनकी जो धर्मपत्नी होती है वो चलती तो है परिवार के साथ, ऐसा नहीं है, वो परिवार के काम में सहयोग करेगी, परिवार के लोगों की सेवा करेगी, सास ससुर की सेवा करेगी, परंतु अपने पति को हमेशा धन बचाते रहने की सलाह देती रहेगी। इसी कारण से कभी कभी मीन राशि वालों के पत्नी के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद आ जाते हैं, सिर्फ धन के कारण। इनकी पत्नी धन अधिक से अधिक अपने पास रखना चाहती है या बैंक बैलेंस करवाना चाहती है। घर में मीन राशि वाले किसी के लिए कुछ खर्च करेंगे तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ बोलेगी ज़रूर। हाँ, यह है कि अगर मीन राशि वाले अपनी पत्नी से पूछकर कोई चीज़ परिवार के लिए लाते हैं, देते हैं, तो फिर वो बुरा नहीं मानेगी। लेकिन यह एक विशेषता है मीन राशि के लोगों की पत्नियों की कि वो अधिक से अधिक अपना धन बचाने पर विश्वास करती हैं। अब आप देखोगे कि मीन राशि के लोगों का जब शादी हो जाता है, शादी के 1-2 साल बाद 3 साल बाद इनको संतान होता रहता है और इनके संतान बहुत सुंदर होते हैं, बहुत दिखने में कोमल हृदय के और बहुत आकर्षित चेहरे का। आप मीन राशि के बच्चों को देखोगे तो अचानक अकस्मात उनकी तरफ आकर्षित हो जाओगे। वो इतने मधुरभाषी भी होते हैं और बहुत सौम्य विचार के होते हैं। उन बच्चों को आप गुस्सा भी दिलाओ तो गुस्सा नहीं करते हैं। यही कारण है कि ये अपने माता पिता से ज़्यादा अपने दादा दादी के संस्कार को मान्यता देते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। वैसे मीन राशि वाले अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन इस मामले में मीन राशि के लोगों की जो पत्नियां हैं वो अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा जागरूक रहेंगी। उनके बच्चे को अच्छा कपड़ा, अच्छा स्कूल, अच्छा ट्यूशन, सब कुछ, मतलब यह है कि वो बढ़ चढ़कर अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हैं और इसमें वो सफल भी होती हैं। वो अपने बच्चों के लिए जो भी त्याग करती हैं उससे इनके बच्चे बड़े पढ़ाई लिखाई में सफल होते हैं और आगे चलकर अपनी माता पिता का अच्छा सम्मान करते हैं, उनके जीवन का पूरा ध्यान रखते हैं। अब जब मीन राशि वालों की जो धर्म पत्नियां होती हैं वो अपने ससुर की तो विशेष सेवा करेंगी, अपनी सासू की भी सेवा करेंगी, उनके हाँ में हाँ मिलाना, क्योंकि ये बातचीत करने में इनकी पत्नियां बड़ी चालाक होती हैं। उनको पता होता है कि किनकी बातचीत करने से, किनकी चापलूसी करने से कौन खुश रह सकता है, कैसे रह सकता है। तो अपनी सासू की हर बात के हाँ में हाँ मिलाना, बिल्कुल एक दोस्त की तरह रहने का वो प्रयास करती हैं। और चूँकि मीन राशि की जो माता पिता होते हैं ये लोग भी बड़े सौम्य होते हैं, धार्मिक होते हैं और अपनी बहुओं का बड़ा सम्मान करते हैं। यही कारण है कि मीन राशि वालों का जीवन, वैसे तो अगर ये नौकरी चाकरी के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो ये दूर दराज के जगहों पर इनका स्थान परिवर्तन होता है, जिससे कि कुछ समय के लिए अपने माता पिता के सेवा करने से वंचित रहते हैं। लेकिन यह है कि अपने माता पिता का मीन राशि वाले हमेशा ध्यान रखेंगे। और आप देखोगे कि मीन राशि के लोग अपनी माता की आज्ञा का हमेशा पालन करते हैं और मीन राशि की जो पत्नियां हैं वो अपने ससुर का आज्ञा का हमेशा पालन करेंगी। उन्होंने जैसा बहू ये करो, बहू वो करो, वैसा ही करेंगी।
कोई बात होगा अपने ससुर से ज़रूर सलाह मशवरा करना, बताना। और यही कारण है कि इनके परिवार बहुत सुखमय जीवन जीते हैं। जब मीन राशि के लोगों के माता पिता बुजुर्ग होते हैं तब ये अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा आदि कराना पसंद करते हैं, क्योंकि ये स्वतः भी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इनके पिताजी भी समाज के क्षेत्र में एक नामचीन व्यक्ति होते हैं। तो पिता के संस्कार का पूरी तरह से अपने बच्चे पर इनके यानी मीन राशि वालों पर लागू होता है। मीन राशि वाले भी समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं और इनकी जो पत्नी हैं उनको गहने का बड़ा शौक़ होता है, गहना, कुछ ना कुछ गहना, धन, कपड़ा। जबकि मीन राशि वाले अपने पैसे के मामले में बहुत समझदार होते हैं। अगर वो नौकरी करते हैं तो उनका सैलरी आने से पहले ही वो पूरे महीने का बायोडाटा बना के रख लेंगे, फिर कितना बचत करना है वो सब एक प्रोग्राम बना के रखते हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो रूपरेखा बनाएंगे उसके अनुसार ही चलेंगे। अचानक कोई धन का खर्च व्यय आ जाए अलग बात है, लेकिन ये अपने लकीर के फ़कीर होते हैं, जो प्लान बनाया उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। जबकि मीन राशि की पत्नी जो हैं वो थोड़ी खर्चालू प्रवृत्ति की होती हैं। अपने बच्चों को बताया मैंने, अच्छे कपड़े हैं फिर भी एक आध कुछ ना कुछ उनको त्यौहार में देती रहेंगी। वैसे तो ये अपने परिवार के अन्य बच्चों का भी, अपने देवर जेठ आदि के बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ देती हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई स्वार्थी होती हैं, लेकिन यह है कि अपने बच्चों के प्रति इनका एक विशेष प्रेम होता है। जबकि मीन राशि के लोग अपने परिवार के विशेषकर बड़े बुजुर्गों का बड़ा ध्यान रखेंगे। उनको कपड़ा लत्ता, दवा दादी, ये सब अपनी माता पिता, दादा दादी जो भी हैं, अगर उस घर में मीन राशि का कोई व्यक्ति है तो आप ये मान कर चलिए कि उस घर के बुजुर्गों का जीवन सुखमय होता है। स्वास्थ्य के भी अनुसार लिहाज से, और पारिवारिक कलह तो मीन राशि वाले बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं। ये घर में अगर कोई कलह हो रहा है तो या तो घर से दूर चले जाएंगे या ये शांत रहेंगे। इनको वो चिल्लम चिल्ली, गुस्सा, चिल्लाना आदि कदापि पसंद नहीं होता है। ये कम बोलते हैं लेकिन नपातुला बोलते हैं। जबकि मीन राशि की जो पत्नी है वो कुछ अधिक बड़बोली होती हैं, लेकिन यह है कि वो भी दिल की साफ़ होती हैं। अपने परिवार के प्रति उनका भी अच्छा लगाव होता है और उनके लिए वो भी बहुत कुछ त्याग करती हैं। इसी कारण मीन राशि के लोगों का जो जीवन होता है वो बहुत सुखमय होता है। आप देखोगे कि इनके परिवार में एक ऐसा प्रेम है कि धन भले कम हो लेकिन जो प्रेम है वो बहुत अधिक है। हर व्यक्ति एक दूसरे का पूरा ध्यान रखेगा और सम्मान करेगा। तो यह इनके जो संस्कार हैं, यह संस्कार इनके जीवन भर बने रहते हैं और यही संस्कार मीन राशि के आगे चलकर इनके बच्चों पर भी लागू होते हैं और इनके बच्चे भी उसी तरह अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनका सेवा करते हैं, जैसा कि ये लोग अपने माता पिता का सेवा करते आए हैं। उस मीन राशि की जो महिलाएं हैं, हाँ ये है कि वो बोलती ज़रूर ज़्यादा हैं लेकिन अपने परिवार के सभी लोगों का हाल चाल रखना, ध्यान रखना, सेवा करना, यह उनकी एक विशेष आदत होती है। अगर वो आदत अपने मायके से सीखकर नहीं भी आई हैं तो यहाँ मीन राशि वाले लोगों का व्यवहार देखकर, यानी कि वो अपने पतियों का व्यवहार देखकर वो भी उन्हीं के व्यवहार की तरह ढल जाती हैं और अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा में कोई कमी आने नहीं देती हैं। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को मीन राशि के वैवाहिक जीवन के बारे में जो बताया, मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग